किसी से नफरत करते हो आप या ईर्ष्या करते हो, ये नफरत और ईर्ष्या दोनों आपकी आत्मा को जहर देती है। अच्छा। हाँ, दोनों आपकी आत्मा को जहर देती है। पहले हम सुनते थे, गीता में एक श्लोक था, नैनम चंदंत शस्त्राणि नैनम च दहति पावक न च एनम क्लेदयन्ति आपा न शोषयति मारु। 4 मेजर बातें हैं। एक तो पहली सबसे बड़ी बाधा है डिजायर, इच्छाएं, इच्छा। दूसरा स्ट्रेस, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस किया हमने। तीसरा इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, वो भी खुशियों में आपके बाधा आएगी। और चौथा है प्रेजुडिस, जिसको पूर्वाग्रह भी बोल देते। श्री कृष्ण जी को कोट कर रहा हूं, उन्होंने क्या कहा था खुशी के बारे में, कि सारे दुख होने के बाद मन प्रसन्न होगा, मन खुश होगा, तो ये आपका भ्रम है। ये आप कहो कि सारे दुख आपके दूर होंगे तो आप खुश होंगे, ये आपका भ्रम है। नहीं। अच्छा। कि खुश रहोगे तो खुशियां पाओगे, कि खुश रहोगे तो खुशियां पाओगे, अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोल पाओगे, कि खुश रहोगे तो खुशियां पाओगे, अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोल पाओगे, और मत पड़ो इस दुनिया के झंझट में, और मत पड़ो इस दुनिया के झंझट में, अच्छा करोगे तो भी तो अच्छा कहलाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम। हमेशा की तरह हम प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम में एक ऐसा पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने लेकर आते हैं जो देश और दुनिया को लाभ पहुंचा रहे हैं, खुशियां लेके आ रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे में हमारे एक खास मेहमान श्री राजकुमार जैन जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर। आप हमारे साथ एक पूरे सीरीज में हैं। आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपने टाइम मैनेजमेंट, आपने डिप्रेशन, बहुत सारे टॉपिक्स पर हमारे दर्शकों को इस प्रोग्राम के थ्रू ज्ञान दिया, जानकारी दी। अब इस सबसे बाहर निकलते हुए हम खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आप ऑलरेडी लोगों को देते आ रहे हैं अलग अलग तरीके से। आज हमने भी वही टॉपिक रखा है और टॉपिक का नाम है हैप्पीनेस। जी हाँ, हर व्यक्ति इसी चाहत में है कि किसी तरीके से खुशियां मिल जाए, इसी चाहत में है कि जीवन में खुशियां आ जाए, और इसी चाहत में है कि उसे लगना चाहिए कि लाइफ अब सेट हो गई है और जीवन मस्त हो गया है। तो वही मस्त बनाने के लिए आज राजकुमार जैन जी से हम बात करेंगे, क्योंकि आपने हमेशा लोगों को खुशियां दी हैं। आज इस प्रोग्राम के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू भी लोगों तक वो खुशियां पहुंचा दीजिए जो और उनके जीवन में कहीं न कहीं लेस है, कहीं न कहीं कम हो गई है। तो सर, हैप्पीनेस का ये जो सीरीज है, ये हैप्पीनेस का एपिसोड है, उसमें हैप्पीनेस क्या होती है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। हैप्पीनेस जी, खुशियां। सर, हैप्पीनेस का मतलब खुशी, खुशियां। राइट। हैप्पीनेस के बारे में बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अच्छा। हम कुछ चीजें ऐसे ही सोच लेते हैं और सोचते हैं कि ये खुशी है। ओके। तो हमें पहले तो समझना पड़ेगा हैप्पीनेस है क्या। हम कई बार देखिए, हम सोचते हैं कि हमारी पर्सनल नीड्स जो हैं, जो हमारी पर्सनल आवश्यकताएं हैं, वो फुलफिल हो गई तो हमें खुशी मिलती। नहीं। अच्छा। नहीं, राइट। हम आनंदित, हमेशा प्लेजर महसूस करते हैं, ऑल द टाइम हमेशा आनंदित महसूस करते हैं और सोचते हैं हम खुश हैं। नहीं, वो भी नहीं। अच्छा। ये भ्रांतियां, मिथ हैं, राइट। अच्छा। ऑलवेज फीलिंग सेटिस्फाइड विद द, अपने जीवन से हमेशा सेटिस्फाइड हूँ। मेरी लाइफ में मैंने जो कुछ किया मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो क्या ये खुशी है? ये भी नहीं। ये भी नहीं, राइट। हम कभी नेगेटिव इमोशन हमारे पास नहीं आते, हमें कोई पीड़ा नहीं है, हमें गुस्सा नहीं आता, हम उदासी नहीं आती, तो क्या ये भी खुशी है? अगेन, ये भी खुशी नहीं है। अरे हाँ। खुशी क्या है फिर? जी, खुशी एक बटरफ्लाई की, तितली की तरह है, राइट, जिसका पीछा करने पे वो हमेशा हमारी पकड़ से बाहर ही रहेगी, हमें नहीं मिलेगी। लेकिन आप चुपचाप बैठ जाइए, वो आपके गोद में आके बैठ सकती है। यही खुशी है, एक तितली की तरह। अरे वाह, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया कि एक बटरफ्लाई जिस तरीके से चारों तरफ घूम रही होती है, हम उसको देख के खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं आती, बड़ी चंचल होती है। लेकिन जैसे आप शांत बैठते हैं, वो तितली आपके पास आके बैठ जाती है। आपके जीवन में खुशियां भी उसी तरीके से हैं। बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपने बताया। सर,
लोगों को खुश रहने के लिए कुछ ऐसे सुझाव दें जिनकी वजह से उनके जीवन में खुशियां आ जाए। अगेन राजेश जी, बहुत सुझाव हैं। हाँ। मैं बिल्कुल छोटे छोटे सुझाव जो हर व्यक्ति कर सकता है, आसानी से कर सकता है। राइट। जैसे रैंडमली काइंडनेस दिखाओ आप, दयालुता दिखाइए आप, राइट। आप सामने वाले इंसान के प्रति, जो अंडर प्रिविलेज है उनके प्रति, इवन जानवरों के प्रति, राइट। आपको कोई जानवर मिलता है जिसको चोटिल है, तो उसको आप देखो क्या सेवा कर सकते हो, काइंडनेस आप दिखाओगे तो आपको खुशी मिलेगी, ये पक्का है। वॉलंटियर हेल्प अदर्स की, दूसरों की सहायता करने के लिए अपने आप को वॉलंटियर करो। इवन एक कोई मीटिंग भी हो रही होती है, इवन बच्चे क्लास में भी हैं, उससे हम कहते हैं कि यार इस काम को करने के लिए वॉलंटियर कौन आना चाहेगा, कोई नहीं आना चाहता। तो आप आगे आइए, वॉलंटियर करिए अपने आप को दूसरों की सहायता करने के लिए, आपको खुशी मिलेगी अगर ये आप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखिए। अब आप कहेंगे ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या है? बिल्कुल जाना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब दूसरों के प्रति हम आभार, कृतज्ञता व्यक्त करें। जी। जिन लोगों ने आपकी सहायता की है या आपके जीवन में कुछ ना कुछ योगदान दिया है, जैसे आपके माता पिता हैं, आपके शिक्षक हैं, आपके साथी हैं, आप फ्रेंड्स हैं आपके, बहुत आप डाउन लो फील कर रहे थे, आपके फ्रेंड्स ने आपको बूस्ट कर दिया। आप हो सकता है रोज की रोज आप लिखते रहिए कि इनकी मुझे कृतज्ञता शो करनी है इनके प्रति। इवन आपके लाइफ में जैसे डेली किसान है, वो आपको खाना देता है, पेड़ पौधे हैं उनके प्रति भी आप कृतज्ञ, सूर्य है वो भी आपको हीट एंड सनलाइट देता है, तो आपको उन चीजों के प्रति भी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है। बहुत तो ये ग्रेटिट्यूड जर्नल रखिए, लिखते रहिए रोज के डेट वाइज की मुझे आज इनको ग्रेटिट्यूड ऑफर करना है, ये है। फिर फॉरगिव क्विकली, मतलब किसी को, सामने वाले को आसानी से आप माफ कर दो और जल्दी से माफ कर दो। उसने कोई बात आपको हर्ट किया है तो आप दिमाग में लेके मत बैठो, दिमाग में लेके बैठोगे तो वो खुशी नहीं देगा। उसको जल्दी से आपने माफ कर दिया तो आपके अंदर खुशी का संचालन हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि अगर आपका किसी के प्रति गुस्सा है, नाराजगी है, जितनी देर गुस्सा रहेगा, जितनी देर नाराजगी रहेगी, उतनी देर आपके जीवन में खुशी नहीं होगी। तो जल्दी से जल्दी उसको फॉरगिव कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आ गया। जी, ये मैंने कई बार करके देखा है। अच्छा, मुझे बहुत गुस्सा आता था, सामने वाला कुछ कह दिया, उसको मैं माइंड में कई दिल लेके बैठ जाता था, और तब तक मुझे अंदर से ये लगता था कि अशांति है, मेरा मन अशांत है, बिल्कुल खुशी नहीं है। द मोमेंट मैंने उसको माफ कर दिया, छोड़ो यार जाने दो, कुछ नहीं, गलतियां हर एक से होती हैं। exactly. तो ये जो चीज है ना, और ये भी बात है कि गलतियां हर एक से होती है, रियलाइज करना। आपसे भी गलतियां होती है, सामने वाले से भी गलती होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप ये कह रहे हैं कि सेल्फ कंपैशन इसको बोलते हैं, कि आप दूसरों की गलतियों को भी रियलाइज जो कर रहे हो, आप ये फैक्ट रियलाइज करो कि गलतियां होना स्वाभाविक है, आपसे भी हो सकती हैं, राइट। और हर जगह आप सावधानी बरतिए, चलने फिरने में, आप दूसरों के साथ डीलिंग में, कोई आपके मुंह से इस टाइप का शब्द ना निकल जाए कि दूसरे को हर्ट करे। राइट। ये लॉर्ड महावीरा ने कहा है, डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। राइट। आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, वैसे उनसे बोलिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। राइट। तो ये सावधानियां बरतनी है। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई बहुत बड़ी साइंस या इंजीनियरिंग चाहिए इनको फॉलो करने में। बहुत बढ़िया सर। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, जीते रहते हैं, चीजें सामने आती रहती हैं, जैसे आपने बताया कुछ चीजों को भूलना है, कुछ चीजों को अपना है। ऐसे में कोई कुछ ऐसे सुझाव दें जो हमारे जीवन में सामने आते रहते हैं लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। अगर ऐसे सुझाव आप बता दें और उन टिप्स को हम लेके चलें तो हमारे जीवन में भी खुशी आ जाए, तो ऐसे कुछ अच्छे सुझाव दें। बिल्कुल राजेश जी, देखिए खुश रहने के तो वैसे ही अगर हम छोटे छोटे देखें तो आज ही हम सैकड़ों सुझाव लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो सैकड़ों तो नहीं, सेशन का टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, तो हम थोड़े से सुझाव को डिस्कस करते हैं। डिस्कस कर अगेन मैं वैसे सुझाव बताना चाहूंगा
ऐसे तरीके बताना चाहूंगा जो हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है। मतलब कोई उसमें अगेन मुश्किल नहीं है, कोई इसके लिए टूल्स नहीं खरीदना, कोई इसके लिए पैसा नहीं लगाना कि इस उपाय को करने के लिए मुझे कुछ स्पेंड करना है। बहुत सिंपल है। तो जल्दी से आप भी तैयार हो जाइए। सबसे पहले तो अपना खुश रहने का मन बना लो, भाई मुझे खुश रहना है, ये मन बना लो। मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि आप पेन और पेंसिल ले लीजिए, अगर आपको हो सकता है याद ना रहे, वैसे तो आप रिपीट करके वीडियो को देख ही सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आज से अभी से बिल्कुल इसी पॉइंट से आपको खुश रहना है, तो इन सुझावों को याद रखें। क्योंकि मुझे पता है कि जैन सर जब बताते हैं तो कुछ डिफरेंट बताते हैं, मजा आ जाता है। मैंने भी जीवन में वो सारी चीजें अपनाने की कई बार कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि ये तो इंस्टेंट काम करता है। तो आपके जीवन में ये सारी चीजें इंस्टेंट काम करने वाली हैं, इसलिए पेन पेंसिल लेके बैठ लें, सर के जो सुझाव है उनको नोट कर लें, नहीं है तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लें। सर प्लीज बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना खुश रहने का मन बना ले, छोटी छोटी साधारण चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू कर दें, छोटी छोटी चीजों में। जैसे राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बाहर से 2-4 बच्चे आ गए छोटे छोटे, ठीक है, वो उधर खाद मचा रहे हैं, बेड पर कूद रहे हैं, सोफा पे कूद रहे हैं, तो आप जलते मत रहिए कि यार सोफा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो छोड़ी, आप भी उनके साथ मिलिए, मस्ती में लग जाइए। भले ही आप 60 साल के हैं, लेकिन वो सोफा पे कूद रहे तो स्टार्ट जंपिंग, आप खुद ही जंप करना शुरू करो। छोटी साधारण चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू करो, देखिए लाइफ में क्या मजा आएगा। वो बच्चे जितना अपने आप कूद के खुश हो रहे हैं ना, आप जब उनके साथ कूदेंगे तो डबल वो भी खुश हो जाएंगे। आप तो होंगे ही होंगे। बहुत मजा। अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थितियों का उपयोग सर्वोत्तम ढंग से करें। देखिए, आप ये सब मानेंगे कि हर किसी के पास भी सब कुछ नहीं होता, पर हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है जरूर। जो सर आपके पास है, हो सकता है मेरे पास वो टैलेंट ना हो, और वैसा बढ़ता भी होता है। एग्जैक्टली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। जी। ये आपको ध्यान रखना है, और खुद को सीरियस मत लो। अच्छा, हाँ, मतलब बी कूल, बी कूल, आप खुश रहेंगे। अच्छा। आप ये देखिए कि आप हर किसी को दुनिया में खुश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चाहे आप आज राष्ट्रपति की पोस्ट पे हैं, प्रधानमंत्री की पोस्ट पे हैं, एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, या किसी कंपनी के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, कुछ भी कर लीजिए, आप हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात कही। तो लोग आपकी आलोचना करेंगे, एग्जैक्टली करेंगे, कितना मर्जी अच्छे से अच्छा काम कर लो, राइट। अगर 100 व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहे हैं तो 10 व्यक्ति आलोचना वाले भी मिलेंगे, राइट। तो आप आलोचना से घबराइए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल मत घबराइए। जो जिसको कहना कहने दो, आप अपना पॉजिटिव माइंड लेके चलते रहे। अपने सामने वाले को, अपने पड़ोसी को, और किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के मानक तय मत करने दो। बी योरसेल्फ। अच्छा, मतलब उसको मत डिसाइड करने दो कि आपको क्या करना है, आपको कौन सा तरीका अपनाना है, कुछ उसको मत डिसाइड करने दो। बी योरसेल्फ, तो आप खुश रहेंगे। और सर ऐसे लोग कुछ मतलब उसको, उसके हाथ में अपने लाइफ का रिमोट नहीं मत दीजिए। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनकी हमें थोड़ी सुननी भी पड़ती है, तो ऐसे में उनके साथ क्या करें? नहीं, डिपेंड करता है, वो सुननी पड़ती है। देखिए, अब माता पिता की कई बार सुननी पड़ती है तो ठीक है, टीचर्स की कई बार सुननी पड़ती है, ठीक है। वो जो सुननी है, आपको ये देखना है कि वो जो बोल रहे हैं आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं, राइट। लेकिन कोई उठपटांग वैसे ही आपको बोल रहा है, ये आपका माइंड जज कर लेगा कि ये तो व्यक्ति वैसे ही बोल रहा है, तो उसकी सुनने की आवश्यकता नहीं है। और सुनना भी पड़े तो इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए, सिंपल। अच्छा, इसीलिए 2 कान दे रखे हैं। हाँ, इसीलिए 2 कान दे रखे हैं, एक से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। वेरी थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, आगे होता है। और आप उन कामों को करिए जिनमें आपको आनंद आता है, जो उन्हीं हॉबीज को करिए, उन्हीं काम को करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे लैपटॉप से बहुत प्यार है, सारा दिन में पूरा दिन लैपटॉप पर कुछ ना कुछ करता रहता हूं। मेरी वाइफ को नहीं है, तो उनको कई बार लगता भी है कि ये क्या सारा दिन, मतलब मेरे से ज्यादा जिसको लैपटॉप से प्यार है, तो लगता है ये, राइट। उनको कुछ और पौधों से प्यार है, मुझे पौधों से नहीं है। तो आप, ना मैं उनको टोकता, ना मुझे, तो कहने का मतलब यह है कि आपको जिस काम में आनंद आता है वो करेंगे, वही आपको खुशी देगा, वही खुशी देगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुसीबतें उधार मत लो, मुसीबतें बिल्कुल आधार मत लो। अरे वाह। भाई, आपको किसी ने बोल दिया
यार मेरा ये काम कर देना। अरे भाई क्यों कर देना भाई, अगर मेरे पास मैं भी तो उतने 24 घंटे मुझे भी मिले हुए हैं ना। तो अननेसेसरी मुसीबतें उधार मत लो, ठीक है। अरे वाह, जब जरूरत पड़े तो ठीक है करना, मदद के तौर पे करिए, कर ले, बट उसको अपने ऊपर प्रेशर लेके उसका काम करने में आपके काम छूट जाए वैसा मत करो, राइट। तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप वैसा करना शुरू कर दिया, आपके काम छूटेंगे तो आपको खुशी कम होगी। और अगर आपको कहीं लग रहा है कि किसी के काम करने से आपको खुशी मिलती है तो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखिए, हेट, किसी से नफरत करते हो आप या ईर्ष्या करते हो, ये नफरत और ईर्ष्या दोनों आपकी आत्मा को जहर देती है। अच्छा, दोनों आपकी आत्मा को जहर देती है। पहले हम सुनते थे, गीता में एक श्लोक था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम च दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपा न शोषयति मारुतः। मतलब आत्मा ऐसी चीज है, उसको ना कोई जला सकता है, पानी उसको गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, ये गीता का श्लोक है। जी। लेकिन अभी हमने देखा है कि नफरत और ईर्ष्या आत्मा को भी जला देती है। अच्छा, मतलब गीता से भी बढ़कर आता है, इसलिए ईर्ष्या को मत पालो, राइट। आपकी खुशियां खत्म करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको दुखी करते हैं, उससे दूर रहो, किनारा कर लो, कोई बात नहीं। उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर लो, पहचान लो कि इनसे आपको परेशानी होती है। कई रुचियां रखो, मतलब हॉबीज कई रखो, राइट। और कोई हॉबी मीट नहीं हो रही तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चीजें आप कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यात्रा करने का आपको शौक है लेकिन यात्रा आप कर नहीं पा रहे, तो कम से कम उन जगहों के बारे में जहां आप यात्रा करने जा रहे हो उनके बारे में पढ़ो। आजकल तो गूगल बाबा हर कुछ बता देता है। तो ये चीज है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और चीजों का पोस्टमार्टम, कोई घटना हो गई उसका पोस्टमार्टम, उसको रोना पीटना मत लेके बैठे। अच्छा, पोस्टमार्टम करो, हो गया सो गया। हाँ, जो हो गया सो हो गया। अपने बीते हुए दुखों पे, गलतियों पे उनका चिंतन करके अपना समय बर्बाद मत करो और अपनी खुशियों को बर्बाद मत करो। अरे कोई कुछ नहीं मिलेगा उससे। कई लोग, देखिए आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन कई लोग अंडर प्रिविलेज होते हैं, आपसे कम भाग्यशाली होते हैं। स्लम एरिया में आप जाके जाइए, आप जाइए स्लम एरिया में, उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं करिए, आपको खुशी मिलेगी। बहुत अच्छा। देखिए, आप अपने से सामने अपने फ्रेंड को कुछ मान लो दे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसके बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, राइट। आपने उनके बर्थडे पे 2000 का गिफ्ट दे दिया मान लीजिए, वो शायद आपको उतनी खुशी ना मिले अगर आप स्लम एरिया में जाके 2000 रुपए का उन गरीबों को अपने हाथ से खाना खिलाएं, उसकी जो खुशी मिलेगी। तो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए आप काम करें, बिजी रहो। अच्छा, खाली मत बैठो। खाली बैठना शैतान, जो दिमाग जो है वो शैतान का घर बन जाता है। तो इसलिए व्यस्त रहो, आपको दुखी होने का समय नहीं मिलेगा, खुश रहोगे आप, कुछ ना कुछ लगे रहो। मतलब आप लाइफ में ये सोच लो यार मुझे 5 मिनट भी खाली नहीं बैठना है 24 घंटे, कुछ ना कुछ लगना है। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स या आप वो कह लीजिए कि जो कार्य है हम इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इससे हमें खुशी। देखिए, आपने बहुत सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात बताई कि व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और मुझे लगता है कि अगर इन पे सच में हम गौर फरमा लें, ये सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं, इन पे अगर हमने सच में गौर फरमा लिया तो खुशियां तो आज ही मिल गई, अभी कनेक्ट हो गई। सर, एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आता है कि हर आदमी खुश रहना चाहता है। बिल्कुल, सबने ये पॉइंट लिख लिए, सुन लिए या फिर वीडियो रिपीट करके देख लेंगे। लेकिन जीवन में बाधाएं भी होती हैं जो खुशियों को डिस्कनेक्ट करती हैं, जीवन से हटा देती हैं। वो बाधाएं कौन कौन सी होती हैं और क्यों होती हैं और कैसे जीवन में आ जाती हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो हमने कहा वो सब करने से आप कहोगे खुशियां मिल जाएंगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बाधाएं हैं। खुशियों के रास्ते में बाधाएं हैं जी। आपको देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो आपको पता है कितनी बार मुस्कुराता है एक दिन में? ये एवरेज है कि 400 बार एक दिन में छोटा बच्चा मुस्कुराता है। धीरे धीरे जब बच्चा किशोर हो जाता है तो वो एवरेज निकल के आ रही है 17 बार मुस्कुराता है। उन 17 बार में से भी वो तब मुस्कुराता है कभी कभी तो सामने वाले को देख के, या सामने वाला हंस रहा तो मैं भी हंस देता हूँ। अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन को कैसे पलटें, कैसे हम उस मासूमियत को वापस लाएं जो बच्चे वाली थी। 17 बार से वापस 400 बार हंसने पे कैसे जाए? ऐसा पॉसिबल? हाँ, तो
ये जो बाधाएं हैं जो हमें बच्चे की तरह खुश होने से रोकती हैं, 4 मेजर बाधाएं हैं। 4 मेजर बाधाएं। ओके। एक तो पहली सबसे बड़ी बाधा है डिजायर, इच्छाएं। इच्छा। दूसरा स्ट्रेस, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस किया हमने। तीसरा इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना। अच्छा। वो भी खुशियों में आपके बाधा आएगी। और चौथा है प्रेजुडिस, जिसको पूर्वाग्रह भी बोल देते हैं। ये 4 बाधा हैं ऐसे। अच्छा, जिंदगी में ये 4 बाधा हैं। अगर इन बाधा को हम रिमूव कर लें, हाँ, या इनका अपने जीवन में असर कर दे, तो हमारे जीवन में खुशियां स्थिर हो सकती हैं। बट इन बाधाओं को समझना चाहिए पहले हमें। अच्छा, तो सर सबसे पहले आपने डिजायर कही। डिजायर हर व्यक्ति की रहती है और होनी भी चाहिए। तो ये बाधा कैसे है, पहले आप हमें ये समझाएं और इसको खुशी में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए, आपने ये कहावत सुनी होगी कि मेरी इच्छाओं ने ही मेरी खुशी को मार दिया, मेरी डिजायर ने ही मेरी हैप्पीनेस को किल कर दिया। एग्जैक्टली। तो डिजायर मतलब डिजायर क्या है, इच्छा क्या है? छोटे छोटे एग्जांपल इच्छाओं के दें। डिजायर ऑफ लुकिंग स्मार्ट और ब्यूटीफुल। आप अपने आप को स्मार्ट देखना चाहते हो या सुंदर देखना चाहते हो, तो वो डिजायर है, हमारी इच्छा है, राइट। डिजायर ऑफ बीइंग रिच, अमीर बनना चाहते हैं, वो डिजायर है, सबकी रहती है। डिजायर ऑफ पावर, हमें पावर मिले, राइट, दूसरों पे रूल कर सकें। डिजायर ऑफ मोर कंफर्ट्स, अधिक हमें सुविधाएं मिले, राइट। आज एक कमरे में एसी है, मैं कल को जाऊंगा दूसरे में हो या तीसरे में। इच्छाएं मतलब वो डिजायर कंफर्ट्स की। डिजायर ऑफ लीडरशिप, हर बंदा मेरी एडवाइस फॉलो करे, मैं लीडर हूँ, नेतागिरी करनी है मुझे। घर में दादागिरी, स्कूल में, कॉलेज में, तो वो बिल्कुल सही है। डिजायर ऑफ लीडरशिप, ये डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं। और डिजायर रखना गलत बात नहीं है। हाँ, वही मैं डिजायर रखना बिल्कुल गलत बात, लेकिन जब डिजायर ईगो के साथ मिल जाती है, अच्छा, तो खुशियां नष्ट हो जाती हैं। तो डिजायर को ईगो से नहीं मिलना दे। डिजायर आप रखिए, बड़ी रखिए, बट अगेन जैसे हमने गोल्स में भी कहा था, स्मार्ट गोल, अचीवेबल हो वो डिजायर, है ना। आज मैं सोचूं कि यार मैं इमीडिएटली या 2-3 महीने में मुकेश अंबानी जितना बन जाऊं, डिजायर है, अच्छी डिजायर है, लेकिन अचीवेबल शायद नहीं है, तो दुखी होने का सबसे दुखी होने का चांस है। तो ऐसे डिजायर मत रखिए जो आपको लगता है कि अचीव नहीं कर पाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं सीढ़ी दर सीढ़ी अगर हम डिजायर को बढ़ाएं तो अच्छा हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा बताया। डिजायर एक, और ज्यादा डिजायर क्या होता है, और आपकी खुशी में बाधा बनती है। जैसे हमने बाधा का पूछा ना, तो एक डिजायर एक बाधा इस तरीके से हो सकती। देखिए, डिजायर रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डिजायर को छोटी छोटी डिजायर्स में कन्वर्ट करके और आगे बढ़ते रहिए, इसको बाधा मत बनाइए। डिजायर अच्छी चीज है, लेकिन इसे बाधा में कन्वर्ट मत करिए। सर, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत बात की थी, बहुत समझाया था, और मुझे लगता है मेरे साथियों को, मेरे दर्शकों को, मेरे व्यूअर्स को सब समझ में आ गया स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है। फिर भी स्ट्रेस कैसे खुशियों को रोक देता है, थाम देता है, वो भी थोड़ा सा हमें डिस्कस करें। बिल्कुल, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो। फिर भी देखिए, स्ट्रेस जब भी होता है तो व्यक्ति क्या होता है, उसकी ऊर्जा और समय की दोनों की कमी हो जाती है, या तो ऊर्जा की या समय की। तो अपनी ऊर्जा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, वो भी हमने डिस्कस किया था कि हम मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, योग करें, इन सबसे स्ट्रेस आपका रिलीव होएगा। जी। और स्ट्रेस रिलीव होएगा तो खुशी बढ़ेगी। एग्जैक्टली। और स्ट्रेस भी अब अगेन, अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं डिजायर के, कि डिजायर ऑफ बीइंग रिच, डिजायर ऑफ डूइंग दिस, डिजायर ऑफ डूइंग दिस। इसी तरह एग्जांपल स्ट्रेस के हम छोटे छोटे एग्जांपल जो आप आराम से समझ सकते हैं कि ये इनके कारण स्ट्रेस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहूँ, आपका लाइफ पार्टनर है, आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, आपका जीवन साथी, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आपको कई बार लगता है कि यार मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए, आप गंजे हो गए, तो आपका स्ट्रेस हो जाएगा। मेरे हो गए, मुझे नहीं हुआ स्ट्रेस, बट हो जाता है लोगों को। अगर आपका दोस्त या आपका लाइफ पार्टनर किसी और की तारीफ करे, आपको छोड़ के और किसी की तारीफ करे, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है, राइट। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, उसके कारण स्ट्रेस हो जाता है, कैसे करूंगा, क्या होगा, ये चिंता होती है। बिल्कुल। अगर आपके बच्चे ने आपके दोस्त के बच्चे की तुलना में कम अंक प्राप्त किए, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त का भी, आपका भी सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त के बच्चे के अधिक अंक आ गए, आप स्ट्रेस फील करने लग जाते हो। बिल्कुल। स्ट्रेस जरूरी नहीं हो, लेकिन आप फील करना शुरू हो जाते हो।
आपके ऑफिस में आपसे बेटर स्किल्ड पर्सन कोई अपॉइंट हो जाए, आपसे ज्यादा स्किल वाला, ज्यादा आपको से आता है, राइट, और बॉस तो ऑब्वियसली ज्यादा आता है तो उसी को बार बार बुलाएगा, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा, राइट। आपको ये डर रहता है कि आपने झूठ बोला था, यार मेरे झूठ को कोई उजागर ना कर दे, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये अगेन छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो जिनके कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है, राइट। तो इन सब से आप दूर रहिए, आप बिल्कुल मत डरिए कि आपका कोई झूठ उजागर कर देगा। पहले तो आप झूठ बोल रहे ही नहीं, अगर कभी बोलना पड़ता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र कोई नहीं है, कभी बोलना भी पड़े तो आप ये टेंशन छोड़ दीजिए यार, आपके पास दूसरे वाला जो उजागर करने वाला उसके भी 100 झूठ आपके पास होंगे, तो ये चिंता छोड़। अरे वाह, देखिए अगर आपके साथ ऐसा कोई स्ट्रेस कनेक्ट होता है तो आप उसको जल्दी से जल्दी रिमूव करिए, बजाय आप खुद बना लें, क्योंकि किस तरीके से उसको खुशी में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज स्ट्रेस आपकी खुशियां छीन सकता है। सर आगे आपने 2 चीजें और कही थी, एक इनसिक्योरिटी और प्रीजुडिस। मैं चाहूंगा इन पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें, ये हमारे जीवन में खुशियों को कैसे रिमूव कर रहा है या कम कर रहा है? कम करता है, ठीक है ना। देखिए हमारा ग्रह जो है, पृथ्वी जो है, उसमें बहुत सारा लव एंड कंपैशन है, प्रेम और करुणा, राइट। ऑल्सो एक ऑलमाइटी पावर है, एक शक्ति है, राइट, जो पूरी तरह प्रेमपूर्ण है। वो आपको शक्ति वो दे देगी जो आपको चाहिए, प्रोवाइडेड यू आर क्लियर, योर कॉन्शियस इज क्लियर, आपको वो सब मिल जाएगा। आप अपने जीवन में देखो कितनी बार आपने असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस किया है। जब भी आपने पास्ट में इनसिक्योर अपने आप को महसूस किया है तो मैं कहूँगा वो आपने टाइम वेस्ट किया। अच्छा, असुरक्षा मत करिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। हाँ, तो असुरक्षा, देखिए कुछ अगर होना है आपकी लाइफ में हो जाएगा, डेस्टिनी को कोई नहीं रोक सकता, राइट। मतलब कहने का मतलब है, सपोज कर लो मैं आपकी अगर मृत्यु होनी है, राइट, तो वो होएगी जिस दिन निश्चित है जी, राइट। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, इनसिक्योर फील करने। अब इनसिक्योरिटी के भी छोटे छोटे एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल बताएं सर इसके लिए। जैसे कई बार हम बच्चा हमारा स्कूल में पढ़ रहा है और पिकनिक के लिए बस में गए हैं सारे टीचर्स के साथ, और बस बहुत लेट हो गई, तो आप इनसिक्योर फील करेंगे, यार बस का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, इधर फोन कर, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, फोन मिल नहीं रहा, ये सब चीजें रहती है, इनसिक्योरिटी। बिल्कुल बिल्कुल। वे बाहर गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, समय पर वापस ना आए तो आप इनसिक्योर, मतलब नेगेटिव सोचेंगे, यार उसको कुछ हो तो नहीं गया, ये तो नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, इस टाइप से, ठीक है। आप ये सोचने लग जाते हो कल को मेरी हेल्थ डाउन होगी तो क्या होगा, क्यों सोचो, इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हो। कल को मेरे बच्चे मेरी आज्ञा ना माने, मेरा कहना ना माने, तो आप इनसिक्योर फील करेंगे। कल को मेरा जीवन साथी मुझे धोखा दे दे तो आप इनसिक्योर फील करेंगे। कल मेरी नौकरी चली जाए तो इनसिक्योर फील करेंगे। कल मेरा बॉस मुझे नजरअंदाज कर रहा है, नौकरी तो नहीं गई लेकिन बॉस बॉर्डर ही नहीं कर रहा, नजरअंदाज कर रहा है, और किसी के और कोई जगह मेरी ले पा रहा है, राइट। कल मेरे घर में इनकम टैक्स की रिबेट पड़ जाए, रेट पड़ जाए। मतलब ये सारी कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आप सोचते हैं वो रेट पड़ जाए, मतलब अभी से जब पड़ेगी देखी जाएगी ना क्यों, तो ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। सर आपने इसमें बात कही कि कल, तो क्या इसमें से कल को निकाल दें, कल की चिंता छोड़ दें, मतलब अगर हमें अनसिक्योर, लिव इन प्रेजेंट, लिव इन, आप कह रहे हैं नाइदर इन पास्ट नॉर इन फ्यूचर, आज को जी ले, आज ही जी लीजिए। अरे वाह, देखिए आप हमारे सामने हो, हम आपके सामने, हम तो जी रहे हैं कुछ अच्छी बातें सुन के, कुछ अच्छी बातें करके। अब आपको भी आज से ही आज में जीना सीखना है। कौन साथ बैठा है, किसके साथ है, वह उनके साथ खुशियां बांट लीजिए, खुशियां शेयर कर लीजिए। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, और जो होगा उसको भी आप रोक नहीं पाएंगे, तो इसीलिए खुशियां यहीं से बांट लीजिए। सर आपने इसमें एक और चौथा पॉइंट कहा था, वो है पूर्वाग्रह जी। सर वो क्या होता है और कैसे समझे उसको? पूर्वाग्रह का दूसरा नाम करुणा की कमी, करुणा की कमी, राइट। देखिए पीढ़ियों से पूर्वाग्रह चला जा रहा है। हम अपनी पिछली जनरेशन को देखें, उससे पिछली जनरेशन, हम उनके साथ आजकल वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठकर बात ही साझा नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं यार वो बुढ़े का कुछ विचार और है, हमारा कुछ विचार और है, वो मैच करेगा नहीं, छोड़ो, उनके साथ बैठते ही नहीं। जनरेशन गैप है, राइट। और हर जनरेशन सोचती है कि हम ठीक है,
एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स सोचेंगे वो ठीक है, हम सोचते हैं हम ठीक है, हमसे आगे के बच्चे सोचते हैं वो ठीक है, राइट। तो और इसी तरह आप देखोगे वर्ग, लिंग, धर्म, संस्कृति, भाषा में पूर्वाग्रह है, राइट। आजकल आपने देखा होगा धर्म के नाम पे तो कितना वो पूर्वाग्रह चल रहा है, अपने भाषा के नाम पे, अपनी ही भारत की ही साउथ इंडिया की स्टेट्स में भाषा के नाम पे वो हिंदी नहीं अडॉप्ट करनी, इस टाइप की बातें चल रही हैं। ये पूर्वाग्रह है, राइट। पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर हमें पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखना है। वो मुश्किल है लेकिन तभी आपको खुशी मिलेगी, अदरवाइज वो बाधा बने रहेगी। वसुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को, पूरी वसुधा को आपको एक कुटुंब के समान, एक परिवार के समान देखना है। और वन वर्ल्ड फैमिली के बारे में हम सोचेंगे तो ना तो कोई देखो युद्ध होगा, ना कोई अपराध होगा और ना कोई अन्य समस्या होगी। सर ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल मतलब हमें प्रयास तो करना चाहिए। हम अपने से कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं जो भी। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को, इतने अरबों खरबों लोग हैं, राइट। हर बंदा, हर व्यक्ति अगर प्रयास करे तो पॉसिबल है। अरे वाह, मतलब हम अपने स्तर पे प्रयास करें, अपने परिवार को इस प्रयास में शामिल करें तो ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है तो कम से कम वी कैन गो नियर टू दैट, ओके। तो बहुत हद तक सुधार हो सकते हैं। सुधार सर मजा आ गया। आपने एक जो बूस्ट करने वाली बात वो सारी कही है, और वो सारी कनेक्टिविटी ऐसी है जो हमारे जीवन में हमारे साथ हैं, छोटी छोटी हैं, और जिन्हें हम रोज मर्रा की जिंदगी में फॉलो कर सकते हैं, आसानी से उन्हें अपना सकते हैं। सर अब हम अंत की तरफ चलेंगे। हम ये चाहेंगे कि अंत में आप एक कुछ शब्दों में, कुछ पॉइंट्स में लोगों को इंस्टेंट खुशी देने के राज बता दें। अगेन इंस्टेंट खुशी का राज तो नहीं है, बट कुछ सिंपल रूल्स कह सकता हूँ मैं। अपने हृदय को नफरत से दूर करो। अच्छा, एक लाइन बोलिए लेकिन इसका बहुत महत्व है। प्लीज। अपने हृदय को, अपने हर्ट को नफरत से दूर करो। अच्छा। जैसे आप नफरत किसी के भी प्रति, वो इंसान के प्रति है और किसी इवन सिचुएशन के प्रति नफरत है, अपने ऑफिस के प्रति नफरत आ गई किसी भी रीजन से, तो खुशियों में बाधा। तो अपने हृदय को नफरत से दूर करो, अपने दिमाग को चिंताओं से मुक्त करो। ओके, होगा। हृदय को तो देखा जाएगा नफरत से, दिमाग को चिंताओं से। वेरी गुड। लिव सिंपली, सादा जीवन व्यतीत करो, सिंपल ढंग से रहो। बिल्कुल ये मत सोचो कि मुझे ऐसे आराम में रहना। लिव सिंपली। तो इसके लिए मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी याद आते हैं जी। लिव सिंपली, राइट। उससे गिव मोर एक्सपेक्ट लेस, अधिक दो आप जितना लोगों को दे सकते हो, जितनी आप में क्षमता है, लेकिन उम्मीद कम रखो। ये मत रखो यार मैंने आज इसको ये दिया तो इससे भी मुझे कुछ मिलेगा, उम्मीद मत रखो, ठीक है। ये छोटे छोटे हैं। और अंत में देखो, मैं भगवान श्री कृष्ण जी को कोट कर रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा था खुशी के बारे में, कि सारे दुख होने के बाद मन प्रसन्न होगा, मन खुश होगा, तो ये आपका भ्रम है। ये आप कहो कि सारे दुख आपके दूर हो गए तो आप खुश होंगे, ये आपका भ्रम है। नहीं। अच्छा। उन्होंने क्या कहा, हकीकत ये है कि अगर मन प्रसन्न होगा तो सारे दुख दूर। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए हम सोचते क्या है, लेकिन फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है कि मन प्रसन्न रखो तो दुख अपने आप दूर हो जाए। नजरिया बदल लो। नजरिया, अगर आपका नजरिया है पॉजिटिव तो सब आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। आपका नजरिया है अच्छा तो सब आपको अच्छा दिखाई देगा, और अगर आप सोचते हैं कुछ गलत तो सब आपको गलत दिखाई देगा। सब मजा आ गया, आपने बहुत अच्छा समझाया, और मुझे लगता है मेरे दर्शक भी बड़े खुश हो रहे होंगे। अगर आप खुश हो गए तो इस वीडियो को जिसको खुश करना चाहते हैं उसको भेज दीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों को खुशियों की जरूरत है, आपके परिवार में खुशियों की जरूरत है, और सबको दुनिया में खुश होने का हक है। और हमारी दुनिया हमारा एक परिवार है, और जब हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारा फैमिली मेंबर खुश रहेगा, हमारा पड़ोसी खुश रहेगा, तो डेफिनेटली वो भी उधर से पॉजिटिव एनर्जी देगा और हम भी इधर से पॉजिटिव एनर्जी देंगे। ऐसे में चारों तरफ खुशियां फैल जाएंगी। तो ऐसे में कहा जाता है कि खुश रहो इतना कि खुशी भी खुशी मांगे आपसे, कि खुश रहो इतना कि खुशी भी खुशी मांगे आपसे, और हर पल जियो इतना कि जिंदगी भी जिंदगी मांगे आपसे। कि खुश रहो इतना कि खुशी भी खुशी मांगे आपसे, और हर पल जियो इतना कि जिंदगी भी
जिंदगी मांगे आपसे और चमको इतना कि रोशनी भी, रोशनी मांगे आपसे, रोशनी मांगे आपसे। इसी के साथ फिर से मुलाकात करेंगे आपसे इसी तरह की खास वीडियो में। प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम आप देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर कब, कहां और क्या आपको अच्छा मिलने वाला होगा, आपका, आपके दोस्तों के लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो कनेक्ट रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बढ़े चलो।